सभी स्टूडेंट्स का वंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज लेजेंडर फंक्शन, जिसमें कल मैंने आपको MGF बताया था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बुक पास कर दो। इसमें मैंने P0, P1, P2, P3, P4 कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया और याद भी कर लिया होगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा जी, तो हमें एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, 2-3 प्रॉब्लम घर के लिए देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों के लिए वो प्रॉब्लम आर्टिकल बन जाएंगे और सब्जेक्टिव वालों के लिए वो प्रॉब्लम रहेगी। आपने बोला टू प्रूव दैट ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। Pn of 1 equal of the 1, Pn of -1 equal of the -1 to the power of z, Pn dash of 1 n by 2 ब्रैकेट में n plus 1, ये सारे आर्टिकल याद रखने। ऑब्जेक्टिव वालों को सब्जेक्टिव वालों को करना है। -1 to the power of n minus 1, n into n plus 1 by 2। प्रॉब्लम नंबर 5। गारंटी है एग्जाम में आना ही है, चाहे सब्जेक्टिव वाली हो या ऑब्जेक्टिव वाली। हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम में आना है तो आना है, इफवट नहीं है। स्टार्ट किया गया सॉल्यूशन बेटा, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। वी विल प्रूव Pn ऑफ 1 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जनरेटिंग फंक्शन का। आपने कहा भी है जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला कल क्या था, 1 माइनस का 2xt प्लस टी स्क्वायर की होल पावर ऑफ माइनस का 1/2 इक्वल ऑफ द समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर ऑफ n Pn ऑफ 1, राइट, सॉरी, Pn ऑफ x। ये कल हमारा फॉर्मूला था किसका, जनरेटिंग फंक्शन का। इसमें हम लोग क्या पुटअप कर दें, पुटिंग x बराबर 1 कर दो भैया। तो 1 माइनस का 2t प्लस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी Pn ऑफ 1। आपको ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर की पावर -1/2 समीशन n बराबर, राइट, इससे इसको उड़ा दिया, कितना मिला, Pn ऑफ 1 करना पड़ेगा भाई आपको, अगर नॉलेज चाहिए
तो इस सब्जेक्टिव फॉर्म में सबको करना है। ओपन द सीरीज, इसकी सीरीज ऑन कर दी गई। पी एन ऑफ 1 किसका कोफिशिएंट है? टी की पावर n का। तो आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर n इज, मतलब टी की पावर n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 1। बोथ साइड्स कितना आ गया मेरे पास? लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में कितना? पी एन ऑफ 1। फाइनली हेंस पी एन ऑफ 1 बराबर का 1 हो गया डेरिवेशन। कोई दिक्कत? नोट करिए।
राइट बेटा। आगे लिखेंगे बेटा हम लोग सभी प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5 करेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम में से कोई नहीं आती है वो हमसे क्या करना, क्रॉस कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव वाले बच्चे, ऑब्जेक्टिव में तो आपको याद करना ही है इन 5 प्रॉब्लम्स को। अब हम आते हैं नई प्रॉब्लम्स की तरफ। नई प्रॉब्लम क्या कहती है, हम एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स बराबर इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल तो जवाब मिला यहां से हमारे पास, इन्होंने बोला है लीजेंडर पॉलिनोमियल के टर्म में लिखिए। लीजेंडर पॉलिनोमियल के जो टर्म होते हैं उनका नाम क्या है, P0, P1, P2, P3, P4, पावर 4 है। आपने जवाब दिया सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स बराबर -2। ये हमारे पास है। तो आपने यहां से बोला इसे, हम सब जानते हैं, पता हुआ कल बताया था, P0 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, बोलो। कल बोला था याद करके आना भाई, बहुत बुरी रिपोर्ट है। कितनी होती है हमारे पास 1। P1 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है x। P2 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 विद इन ब्रैकेट। ये सब हमको पता है पहले से, कल हमने बताई थी। P3 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 और P4 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/8। 35x की पावर 4 - 30x स्क्वायर प्लस का 3। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं एक कर रहा हूं, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, छोटी बड़ी कोई भी। पावर 4 है, इसमें से हम P4 तक गए, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ऊपर से ही हो गया वो तो। नाउ बाय फर्स्ट कितना हुआ यहां से इक्वल ऑफ द एक्स की पावर 4 इसमें है, उसमें 1/8 क्या आ रहा है कॉमन, और 35 कैसा है डिवीजन में। तो इसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस जगह पे लिखोगे आप लोग सभी कि इसको हम लोग लिखें किस तरह से। तो ये अपनी मर्जी का मालिक रहेगा एप्लीकेशन को तोड़ने के लिए। तो इसके एक नहीं बहुत सारे तरीके हैं कि अब इसे हम लोग किस तरह से लिखें। यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4 है। तो सबसे पहले आपने इसमें ये बोला नाउ P0 ऑफ एक्स क्या है, इसे चलो अभी हटाओ, उसको बेकार में लंबा हो जाएगा, अभी उसी से करें। P0 ऑफ एक्स कितना है 1 है, राइट। और P1 ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देख रहे हैं x है। P2 ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, 3x स्क्वायर माइनस का 1।
भाई देखो यहाँ पर वन के जो वन है 2 इंटू 1 लिखेंगे पी नोट आ जाएगा, एक्स की जगह पर P1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हो, एक्स स्क्वायर इसमें है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये इधर गया, कितना हुआ 2P2 ऑफ एक्स, इधर आया प्लस का 1 और होल अपॉन द 3। 1 का मतलब क्या है P नोट 1 अपॉन 3 2P2 ऑफ एक्स प्लस, अब हमें इसी तरह से क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो भैया यहां से एक्स क्यूब कितना हुआ 2P3 प्लस का 3x 1/5, इसको चेंज कर दें 1/5 2P3 x का मतलब क्या P1 तो प्लस का 3 टाइम्स ऑफ P1 ऑफ x, क्यों बेटा लोगों। इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया x की पावर 4 1/8 35x की पावर 4 माइनस, ले गए भैया इधर x की पावर 4 बराबर 1/8 प्लस माइनस का 3 1/35। अब 30x स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहा 30/3 2P2 ऑफ x P नोट ऑफ x माइनस का 3 P नोट ऑफ x, क्यों बेटा। जवाब मिला यहां पर 1/35 8P4 ऑफ x, ये कितना हुआ 10 20, ये कितना हुआ 10 10 में से कितने गए 3, कितना हुआ, ये सारी वैल्यू आ गई, उठा के कहाँ पुटअप कर दो क्वेश्चन नंबर 1 में। इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्टिव वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो डायरेक्ट चीज़ें देखनी होती हैं। जब आ मिला यहाँ से बाय फर्स्ट कितना हुआ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ से 1/35 8 प्लस 20P2 प्लस 7P नोट ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब कहाँ है, ये रहा 2/5 2P3 ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला माइनस का कहाँ गया, जो 1 आया है इसको भी चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज होना था। 1 का मतलब कितना हो जाएगा P नोट ऑफ एक्स माइनस का, गलत पुटअप करा दिया, यहाँ चेंज तो था भाई एक्स स्क्वायर, ये 1 था ना, प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो बेटा ये है अपॉन 3 कितना 2P2 ऑफ एक्स P नोट ऑफ एक्स माइनस P1 ऑफ एक्स माइनस का 2 P नोट ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, बस हो गया सब, प्रॉब्लम सॉल्व, बस सभी को एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं,
एफ ऑफ एक्स बराबर 8/35, देख लो P4 वाला अकेला है, P4 ऑफ एक्स प्लस 4/5, P3 ऑफ एक्स प्लस 40/21, P2 ऑफ एक्स प्लस 1/5, P1 ऑफ एक्स माइनस 17/15. दिस इज द आंसर. तो P4 वाले P4 के साथ, P3 वाले P3 के साथ, P2 वाले P2 के साथ, एंड सो ऑन द. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? देखो P4 वाला तो साफ दिख रहा है 8/35, P3 वाला 4/5, P2 वाले देखेंगे केवल हम लोग 20/35 प्लस 4/3 जोड़ेंगे, सब आ जाएगा इस तरह से. राइट, नोट करिए फेयर कॉपी में. याद रखना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए इतना समय नहीं ऑब्जेक्टिव में. तभी तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी ढूंढनी है जो हमको छोड़ देनी है आते हुए भी ऑब्जेक्टिव में. सब्जेक्टिव में तो करना ही है.
जैसे करियर किक का नाम जैसे हो गया सभी को समझ में आ गया। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।